हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो एक बार भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन जाता है वो व्यक्ति और किसी की शरण में नहीं जाता है। ये देखा जाता, इतिहास देखा जाता है और ये प्रमाण है। भले से किसी मजहब का हो, किसी वर्ग का हो, किसी की समाज के हो, कि कोई देवी देवता के भक्त हो, भूत प्रेत का भक्त हो, कोई यक्ष राक्षस का भक्त हो, कि भगवान के अलग अलग स्वरूप में, जैसा ये राम जी का भक्त है, कि लक्ष्मी नारायण का भक्त है, नरसिंह भगवान भक्त है, अलग अलग स्वरूप में रहने वाला व्यक्ति मध्य भी भक्त यदि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगता है, श्री कृष्ण के नाम जप करने लगता है, श्री कृष्ण की शरण में एक बार आ गया, फिर दो बार वापसी नहीं जाता है। कोई भी आज तक नहीं हुआ कृष्ण भजन करने वाला व्यक्ति से मुसलमान होकर के पुणे आगे यदि भक्ति किया, मुसलमान था पहले और कृष्ण का भक्ति किया, बाद में पुणे कृष्ण भक्ति छोड़ के पुणे मुसलमान बन गया। कि कोई क्रिश्चियन है, यदि वो कृष्ण भक्ति किया पुणे बाद में क्रिश्चियन बन गया। कि कर्मकांड में आसक्ति रहने वाला व्यक्ति कर्मकांड में आसक्ति रहता था, किंतु बाद में कृष्ण भक्त बन गया, कृष्ण भक्त छोड़ के पुणे कर्मकांड को आ गया वापसी। कि कोई देवी देवता भक्त बना था, भगवान शिव जी का हो, देवी दुर्गा देवी का हो, काली माता का हो, कि हनुमान जी की, गणेश जी को, किसी की भक्त हुआ, पुणे बाद में कृष्ण भक्त जब बन जाता है, पुणे दो बार पुणे कृष्ण भक्ति से छोड़ करके देवी देवता भक्त बन गया। कि भगवान राम जी का भक्त पहले था, पुणे बाद में कृष्ण भक्त बन गया। राम जी का भक्त था, पुणे बाद में कृष्ण भक्त जब बन जाता है, पुणे कृष्ण भक्ति छोड़ी पुनः राम जी भक्ति को आ गया। कि लक्ष्मी नारायण भक्त था, लक्ष्मी नारायण भक्ति से पुणे आगे कृष्ण भक्त बाद में बन गया। ऐसा नहीं जो कृष्ण भक्ति छोड़ के पुणे लक्ष्मी नारायण भक्त बन गया पुनः, ऐसा नहीं हुआ। इसका इतिहास कोई देखने नहीं मिलेगा। ये आप सभी के अनुभव होगा, आप लोग देखे होंगे, आपके अगल बगल में कोई भी आप विचार करिए, जो कृष्ण भक्ति करना लगता पुण्य हो जाता नहीं। इसका प्रमाण आपको दिखाते हैं, जैसे रामायण में कथा आता है। रामायण में दंडकारण्य में साधु संत राम जी का भजन किए थे, राम जी को मिले, किंतु राम जी के मिलने के बाद में राम जी को अपने दाम्पत्य भाव से उनकी भक्ति करने की लालसा है, जो श्रृंगार रस से, किंतु भगवान राम जी पूर्ति नहीं कर पाए। राम जी कहे मैं इसी अवतार में नहीं हो पाएगा, अब कृष्ण की लीला में आप ये कर सकते। पुणे वो लोग गोपियां बन गए, जाए बाद में पुणे गोपी बने थे, उसमें लिखा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसके लिखा है, वो लोग गोपी बन गए। और गोपी बनने के बाद में जाके राम जी का भक्ति किए, ऐसा नहीं हो। भगवान कृष्ण एक लीला में आता है, अपनी लीला रासलीला के समय भगवान कृष्ण छिप जाते हैं, छिप जाते, गोपियां ढूंढ रहे हैं, वृंदावन में वन में ढूंढ रहे, इधर उधर ढूंढ रहे, कहाँ कृष्ण कहाँ कृष्ण कहाँ कृष्ण बोल ढूंढ रहे। तो कृष्ण जाकर एक जगह रहे, एक नारायण भगवान रूप में, विष्णु भगवान रूप में एक स्वरूप में खड़ा हो गए। जो भगवान विष्णु नारायण रूप में खड़ा हो गए, गोपियां जाते हैं, विष्णु नारायण भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हमारे कृष्ण कहाँ गए, वो कृष्ण के लिए श्याम सुंदर कहाँ है, वो पूछ रहे हैं। उनसे कोई आसक्ति नहीं हुई ना, उनके पास रहे, अब पूछे, फिर इसके बाद पूछ के पुणे आगे चला जाते। जब राधारानी आती है, राधारानी को देख कर पुणे कृष्ण अपना लक्ष्मी नारायण स्वरूप में रह नहीं पाते, पुणे वही कृष्ण स्वरूप में आ जाते। भले ही भगवान कृष्ण की ये सब लीला है, अलग अलग स्वरूप है, किंतु जो स्वरूप भगवान के, राम हो, नरसिंह हो, वामन हो, नरसिंह की लक्ष्मी नारायण स्वरूप हो, ये स्वरूप में होते हुए भी उस स्वरूप में भक्ति करने वाला भक्त परिवर्तित हो जाता है कृष्ण भक्ति में, किंतु कृष्ण भक्त परिवर्तित नहीं होता है। ये सिद्धांत की बात है। क्यों? कृष्ण सभी अवतार, सभी स्वरूप का मूल स्रोत है। ये बात है ब्रह्मा जी का है, ब्रह्म संगीता में, रामादि मूर्ति सुकला नियम नितिष्ठन नाना अवतार मकर तो भुवने सु किंतु कृष्ण स्वयं परम पानयो गोविंदमादि पुष्पम भजामि। राम, नरसिंह, वामन आदि अनेक अवतार हैं, किंतु मूल स्वरूप भगवान कृष्ण का गोविंद कृष्ण के स्वरूप है। और कृष्ण से सारी अवतार होते, सारी होते हैं। कृष्ण अवतार नहीं होते, कृष्ण अवतीर्ण होते, माने अवतारी पुरुष होते, उनसे सारी अवतार होते।
ये सिद्धांतवाद। किंतु बहुत लोग को, तथाकथित लोग हम देखे कर्मकांड में लोग होते हैं, बोलते हैं कृष्ण जो भगवान है कि राम भगवान, ये सब विष्णु भगवान के अवतार बोलेंगे, तो सिद्धांतवाद मालूम नहीं है। बोलेंगे नारायण भगवान ही ये सब अवतार लिए थे, सब नृसिंह वाले। ये प्राय तो लोगों की धारणा होते, किंतु शास्त्र में अनभिज्ञ होने के नाते इनको सिद्धांतवाद पता नहीं। सभी अवतार को स्रोत है तो भगवान कृष्ण। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता के प्रथम श्लोक में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारणम कारण। सभी कारण के कारण, सभी अवतार के स्रोत है। श्रीमद् भागवत इसकी पुष्टि करता है। प्रथम स्कंद भागवत की तीसरा अध्याय में सभी अवतार जब वर्णन करते सुत गोस्वामी 28 नंबर श्लोक में कह रहे, इतिचांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितना मैं अवतार वर्णन किया है, ये चकलांश अंश अवतार है, अकलांश अवतार, कला अवतार है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है। श्रील प्रभुपाद सारी दुनिया को ये बात को सिद्धांत देगा, किसी भी ग्रंथ में पढ़ेगा नहीं, मिलेगा नहीं। श्रील प्रभुपाद एकमात्र आचार्य है, उन्होंने सिद्धांत को, सार को सारी दुनिया को सिखाया। श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं है, वो परम भगवान है। कृष्ण केवल ईश्वर नहीं है, वो परम ईश्वर है। ये बात को हमने पुष्टि किया, दुनिया को शिक्षा दिया। इसलिए कई आचार्य, कई लोग मतभेद बात है, क्योंकि शास्त्रों का निचोड़ बात को श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के माध्यम से दुनिया को सिखाया। और दुनिया जो प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ा, वो सिद्धांत को सही ढंग से समझ लिया। अब प्रभुपाद ग्रंथ नहीं पढ़ने वाला व्यक्ति, अनेक तथाकथित साधु तो आज भी है, वैष्णव है, कृष्ण राम के भक्त हैं, लक्ष्मी नारायण को उपासना करने वाले भक्त है, किंतु वो सिद्धांत में कंफ्यूजन है, उनके संशय बहुत है। इवन बड़े बड़े आचार्य अपने मानते, अपने जगत गुरु मानने वाले लोग होते हैं। मैं देखा हूं रामभद्राचार्य को मानना होते, उनका कथा भी सुना हूं, लेक्चर देखा हूं, किंतु वो सिद्धांत में गड़बड़ है, उनके सिद्धांत पक्के नहीं है, बहुत कंफ्यूजन है। वो श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथ उनको पढ़ना चाहिए। जब श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ेंगे तभी उनकी समझ में आएगा सिद्धांत क्या, शास्त्र का निर्णय क्या है। जब तक श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथ नहीं पढ़ा, कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत को नहीं समझा, नहीं पढ़ा, तब तक वो कोई शास्त्र की निचोड़ता बात, सारभूत बात को समझ में नहीं आता है। इसलिए सभी को मैं अनुरोध करता हूं, ये वीडियो के माध्यम से ये वास्तवता जानने के लिए चाहते, आध्यात्मिक ज्ञान में निपुणता होने के लिए चाहते, आध्यात्मिक विद्या को निचोड़ सार वस्तु को जानने के लिए, समझने के लिए चाहते, उनको श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ना चाहिए, इस्कॉन के ग्रंथ पढ़ना चाहिए, इस्कॉन के भक्तों के शरण में जाना चाहिए। इस्कॉन के वैष्णव के शरण में कोई जाता है कि इस्कॉन वैष्णव भक्त सिद्धांत में चलता है, तभी ये शास्त्र को सही ढंग से समझ पाएगा। नहीं तो आधा अधूरा बात में अपने को मान लेगा, हम मैं सब जानता हूं। बड़ा ये दुखद बात है, ऐसा ऐसा वैष्णव लोग में डाउट होता है। इसलिए कोई भी भक्ति करता है, किसी भी भक्त होता है, किंतु जब कृष्ण के शरण में आ जाता है, वो दो बार कृष्ण से छोड़कर एक अलग स्वरूप में जाता है। कारण कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और सारी कला का आगार है, स्रोत है। भगवान 64 कला है। रूप गोस्वामी ये सिद्धांत भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किए, उन्होंने निचोड़ बात दिए। भगवान जब ब्रह्मा जी के पास में 50 कला तक है, 50 से 55 कला तक आ जाते हैं। शिव जी के पास होता है, गुण होता है, 50 गुण तक रहता है। जो संसार जी पास थोड़े बहुत होता है, किंतु ब्रह्मा जी का पूर्ण मात्रा में होता है, 50 तक होता है। किंतु ब्रह्मा जी के बाद में शिव जी के पास में 55 तक होता है। 55 से 60 गुण नारायण भगवान विष्णु स्वरूप में होता है, भगवान की दूसरी रूप में होता है 60 स्वरूप। और 4 कला जो एक्स्ट्रा, वेणु माधुरी, रूप माधुरी और लीला माधुरी और रति माधुरी, जो माधुरी जो श्रृंगार रस के, ये चारों जो है भगवान कृष्ण के पास होता, और किसी स्वरूप में नहीं होता, किसी अवतार में नहीं होता है। ना कोई बांसुरी बजा सकता है, ना लीला माधुर्य में सबको मोहित करने वाला होता है। से रास लीला हो, बाल लीला हो, माखन चोर लीला हो, कोई भी लीला में जो प्रस्तुत करते, जो आकर्षित लीला होता है, वो कृष्ण के पास होता है, और किसी और स्वरूप में नहीं होता है। कि इसके बाद में बांसुरी बजा और सौंदर्यता में भगवान कृष्ण के जो स्वरूप में माने महाविष्णु तक आकर्षित करता, उनको रूप में उनके भागवत में सिद्धांत दिया गया उनके रूप के। और रति माधुरी जो श्रृंगार स्वरूप माने माधुरी जी, कृष्ण ही सभी जीव को ग्रहण कर सकते हैं, जैसे प्रिया रूप में हो, कि माँ के रूप में हो, कि सखा के रूप में हो,
कि कृष्ण जैसा एक्सेप्ट करते और दूसरी इस लीला में नहीं आता है। ये सब चीज सब ऐश्वर्य मिश्रित होता है, संभ्रम भाव रहता है। जो माधुर्य था कृष्ण की लीला में आता, वो माधुर्य रति माधुर्य हो इसमें किसी भी स्वरूप में नहीं है। ये विचार करने का बात है। जो लोग विचार नहीं करते किंतु अपनी बुद्धि से अपनी ये में एडिग रहते हैं, बड़ा दुख की बात है। विचार करना कृष्ण की लीला में क्या माधुर्यता है और दूसरी स्वरूप में क्या माधुर्यता नहीं। और जो कृष्ण के भक्त बन जाए तो कभी कृष्ण भक्ति से छोड़ करके दूसरी स्वरूप में आसक्ति नहीं हो सकता। कृष्ण भजन करने वाला व्यक्ति, कृष्ण शरण में आने वाला व्यक्ति कभी नहीं जा सकता, किसी मजहब में हो, किसी धर्म में हो, किसी लोक में हो। एक बार कृष्ण का भक्त बन गया, वो सब कुछ मिल गया। कहा कृष्ण के सभी के आनंद के आगार है, स्रोत, यही बात है। सारी जीव का वो आकर्षक है सभी। यदि ये वीडियो सही लगा, सही शास्त्र के सिद्धांत समझ में आता है, सही मान रहे, इसको जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।